ही काळी आई धनधान्य देई, ही काळी आई धनधान्य देई. जोडते मनाची नाती आमची माती, आमची माणसं, आमची माती, आमची माणसं, आमची माती, आमची माणसं, आमची माती, आमची माणसं, आमची माती, आमची माणसं. नमस्कार। असली किसान वही होता है जो हर चुनौतियों का सामना करता है, उन पे मात करता है। आज हम जिनको मिलने जा रहे हैं, जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं, वो हमारे ऐसे ही एक किसान जो पहले मजदूरी करते थे, बाद में उन्होंने खेती की शुरुआत की और आज आदित्य हाईटेक नर्सरी के माध्यम से उन्होंने कई करोड़ों का टर्नओवर किया है। पहले का काल कुछ मुसीबतों से भरा हुआ था, लेकिन आज इस नर्सरी के माध्यम से उन्होंने चमत्कार करके दिखाया है। संतोष प्रहलाद शिंदे जी, इनकी कहानी केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा देने वाली है। तो आज हम संतोष जी से बात करेंगे और उनके आदित्य हाईटेक नर्सरी के बारे में उन्हीं से जानकारी लेंगे। चलो। अभी हम आदित्य हाईटेक नर्सरी में है और हमारे साथ नर्सरी के संचालक संतोष प्रहलाद शिंदे जी है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपके नर्सरी के बारे में हम जानकारी लेंगे ही, लेकिन शुरुआत में आपका जो खेती का काम था वो लेके आप नर्सरी में आ गए, ये बारे में आपने कैसा काम किया? 20 साल पहले अगर लोगों के यहाँ मजदूरी करने वाली हमारी फैमिली 1988 से 94 2002 तक हमने लोगों के यहाँ खेती में मजदूरी की, पूरी फैमिली ने। और लोगों के यहाँ मजदूरी करते करते किसी ने अच्छी और किसी ने बुरी वो ट्रीटमेंट दे दी, लेकिन जिन्होंने बुरी दे दी उनका सम्मान करते हुए हमने सोचा क्यों ना हम पूरा फैमिली को खड़ा करें। तो इसके साथ में लोगों के यहाँ मजदूरी की, उसके साथ में थोड़ा आगे चल के जो काम करने चाहिए थे वो सब करके देखे। लेकिन 2005 में जैसे कि हिंगोली, ये हमारा हिंगोली जिला अगर इसके बारे में देखा जाए तो उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि यहाँ ना तो गारंटी का पानी है, भौगोलिक परिस्थिति वैसी है, उसको कोई बुरा मानने की बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नया करें। तो नया करने की वजह ये हिंगोली में जैसा कि 1999 में 2 एकड़ पे गेंदे की खेती होती थी। ये पारडीपो होकर करके गांव था और वहाँ 2 एकड़ में गेंदे की खेती होती थी। फिर 2 से 4, 4 से 5 ऐसा करते करते एक 50-60 एकड़ 100 एकड़ खेती गेंदे में होने लगी। तब हमारे एक गुरु मानते हैं हम उनको, मल्लिकार्जुन अप्पा कुबड़े, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम पानकनेर गांव में ये करें। लेकिन वो बहुत खर्चे वाली चीज़ थी, इसलिए मैंने सोचा अन्ना मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पैसे का बोझ मैं उठा लेता हूँ और तुम मेहनत कर। तो हम दोनों ने मिलकर वो शुरुआत की 2005-06 में। वो थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने 5-6 में एक 2-2.5 हज़ार पौधे लगाए। वो पौधे बनाने का काम थोड़ा क्रिटिकल था, तो हमने सोचा कि उसको जैसे लोगों का पिछला अनुभव था जिन्होंने किया था उनको ध्यान में रखते हुए उनसे पूछ के जो काम किया, लेकिन इनमें बहुत सारी चीज़ें गलत होती थी। तो हमने वो गलतियां बाहर निकाल के हमने दूसरे साल, जो पहले साल हमने जो 2-2.5 हज़ार पौधे लगाए, इसमें से बेनिफिट अच्छा मिला। फिर अगले साल ऐसा लगा कि क्यों ना हम 1 एकड़ में करें। तो उस समय हमने 10 पैकेट लिए और जो पिछले साल गलतियां हुई थी वो न हो जाए और कुछ अच्छा हो जाए, इसके मैनेजमेंट शुरुआती समय से ऐसा मैनेजमेंट किया। और फिर इसमें से वो जो जर्मिनेशन था पिछले साल हमें 50% आया था, अगले साल 90% तक बढ़ गया। और इसमें से हमें लगे 5-6 हज़ार पौधे और हमारे पास 3-3.5 हज़ार पौधे बच गए। तो आजू बाजू के जो किसान थे वो खेती करते थे, उनको हर किसान को कभी 200, 500, 1000 पौधे कम पड़ते थे।
तो हमारे पास के पौधे उन्होंने खरीद के लेके गए, और जो जिन्होंने गांव में खुद के घर पे जो पौधे बनाए थे वो उतने स्ट्रांग नहीं बने जितने कि हमारे पास के बने थे। तो उन्होंने घर पे जो बनाए थे उनको एक 500 ग्राम से 600 ग्राम तक यील्ड मिला पूरी फसल में, और हमारे पास के जो पौधे लेके गए उसको 2 किलो तक यील्ड मिला। तो आगे चल के लोगों ने कहा कि क्यों ना हम सिंधे के यहाँ से कुछ पौधे बना के ले लें। तो फिर वो पौधे बनाने का काम उस प्रेरणा से आगे चालू हो गया। तो इसी तरह आपकी नर्सरी की शुरुआत हो गई, लेकिन इसमें कुछ प्रशिक्षण या पहले काल में आपको कुछ जानकारी जो मिली वो आपने कहाँ से प्राप्त की? ये बड़ा होने के पीछे जैसे कि विद्यापीठ हो या एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, केवीके हमारे हिंगोली जिले का, उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। क्योंकि वो किसान तो खुद अकेला कहीं घूमने को जा नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने ये सुविधा प्रदान की किसानों को, और हमें हर साल में उन्होंने हमें इनवाइट किया और ये जाने का मौका मिला। और वहाँ जो हमारे साथ में आने वाले जो ग्रुप थे, जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने कैसे वो पश्चिम महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, कई अलग अलग राज्यों में से घुमा के लेके आए हमें, और वहाँ जो टेक्निकल या तंत्रज्ञान था वो सब हमें उनके माध्यम से मिला, और आगे चल के इसका बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। वो चीजें जो कभी सुनी हुई थी वो आंखों से देखने के बाद इसमें से आदमी प्रोत्साहित होता है, और वही हमारे बारे में भी हुआ। और हम तो उन सब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने ये योगदान हमारे लिए दिया, इसलिए ये नर्सरी खड़ी हो गई। ऐसा नर्सरी के बारे में देखा जाए तो जब हमने नर्सरी चालू की थी 2009 को ये शुरुआत हो गई थी, तब हिंगोली डिस्ट्रिक्ट का अगर थोड़ा छोटा सा अंदाज अगर आपको बताना चाहे तो ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में पौधे बनाने का काम जो होता है, जब हमने चालू किया तो लोगों ने ऐसा हमारे को 10-20 लोगों ने कहा कि पौधे कौन खरीदने वाला है, अपने यहाँ कौन पौधे खरीदता है। लेकिन देखो आगे चल के थोड़ी समझ बढ़ गई किसानों में, और आज ऐसी कंडीशन है कि हमारी नर्सरी महाराष्ट्र के 15 जिलों में काम करती है। क्या बात है! तो कम से कम आज तक से अभी मान लेते हैं कि 15-16 साल हो गए, इसमें से 1.5 लाख फार्मर हमारे कस्टमर हैं। इतना बड़ा योगदान ये नर्सरी के माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़े। नर्सरी का जो कंसेप्ट था, अभी 2009 में एक नर्सरी थी, आप देखते हैं हिंगोली जिले में कम से कम 50 से 60 के करीब नर्सरियां चालू हो गई हैं। तो अभी आप इतने ज़्यादा किसानों के पास पहुंच चुके हैं, और आपने बताया कि आपकी शुरुआत कैसी हो गई, लेकिन कौन सा ही व्यवसाय या बिजनेस हो उसमें इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको पहले शुरुआत में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी? से तो हमने शुरुआती समय में उसको छोटे यानी कि 33 फीट बाय 33 फीट यानी कि 1 गुंठे में उसका विस्तार किया था। वैसे तो फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाए तो लोगों के यहाँ काम करने वाली फैमिली, लेकिन सबसे बड़ी फैमिली की ताकत ये थी कि वो ज्वाइंट फैमिली। आप अगर देखेंगे तो जब मैं खेती करने में आया था, वो पिछले 25-30 साल के पीछे की बात बोल ली जाए तो ऐसे 2-4 फैमिलियां ऐसी रहती थी कि वो विभक्त होकर रहती थी। आज की परिस्थिति में देखा जाए तो आज 2-3 फैमिलियां, पानकनेर गांव एक बड़ा 15,000 जनसंख्या वाला गांव है, 2 या 3 फैमिली आपको ज्वाइंट फैमिली मिलेगी, नहीं तो पूरी फैमिली। उस समय की जो ताकत थी, वो सब लोग एक साथ मिलकर ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, सबने इकट्ठा होके हमने शुरुआती समय में कम से कम 2014 तक बाहर का कोई मजदूर नहीं लगाया, और पूरी ताकत लगा के हमने काम किया। और वहाँ का जो प्रॉफिट बढ़ता गया, वो प्रॉफिट में से हमने काम बढ़ाने का काम चालू किया। 2015 में हमने एक आधा एकड़ का पॉली हाउस बनाया था, वो आज आधा एकड़ से बढ़ते बढ़ते 10 एकड़ तक पॉली हाउस का एरिया बढ़ गया है। तो फैमिली की ताकत सबसे बड़ी ताकत थी हमारी। और हम 20 लोग थे फैमिली में। आज भी कोई घड़ी की तरफ नहीं देखता, दिन है या रात है, हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करता है। अभी तो विस्तार इतना बढ़ गया है कि हमारे साथ में दिन जब सीजन रहता है, हमारे 100 मजदूर हम साथ में लेके काम करते हैं। और मजदूरों के बारे में कहा जाए तो हम जितना करते हैं उससे दुगना हमारे मजदूर करते हैं, क्योंकि हमें कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हमारे मजदूर है करके। और फैमिली रिलेशन जैसा हम आज पानकनेर गांव में हमारी आदित्य नर्सरी की 100 फैमिलियां हैं। आप देखेंगे कोई मजदूर ये नहीं कहता कि मैं आदित्य नर्सरी या सिंधे के या नर्सरी पे जा रहा हूँ, वो कहता है मेरी नर्सरी है। वो जो फीलिंग रहती,
इसके भरोसे इतना बड़ा काम हो गया। लेकिन वो आपने जैसे कहा कि वो जो आर्थिक जो अड़चने होती है, और मानते हैं हम कि हर हर चीज में आर्थिक अड़चने होती है, लेकिन वो जैसा आप मेहनत करते जाओगे तो इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन भी निकलते हैं। जैसा आप देखेंगे कि हम पिछले जो यूनिट चालू किया हिंगोली डिस्ट्रिक्ट का, ऐसा खास करके हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में इतना पानी कम है, ना यहाँ पे बड़ा डैम है, ना कोई बड़ी वाली नदी है, ना कैनाल की कोई सुविधा है। फिर ये सब चीजें न होने की वजह से यहाँ के किसान को इतनी बड़ी दिक्कतें आती है। ये आदित्य नर्सरी को अकेले कोई दिक्कत नहीं, पूरी हिंगोली डिस्ट्रिक्ट को दिक्कतें है, लेकिन फिर भी खास करके हमारा जो शनगांव जो तालुका है, इसमें तो इतनी दिक्कतें है कि वो यहाँ पानी की कोई स्रोत ही नहीं है। तो हम जैसे कि ये नर्सरी का चालू होने के समय की बात बोलूँ तो हमारे पास पानी की दिक्कत थी। तो मैं एक बड़ा, मेरे इससे छोटा भाई और बीबी, हम तीनों ने मिलके एक तालाब, ये छोटे नाले के नज़दीक हमने खुद की बावड़ी खुदाई की उसकी। और लेकिन उसको सुरक्षित करने के लिए, यानी कि बांधकाम करने के लिए कुछ पेमेंट न होने की वजह से हमने गांव में एक छोटा सा घर था हमारा, वो बेच दिया और उसको बांधकाम करके हम सीधा गांव में से खेत में रहने के लिए आ गए। उसमें से जो काम चालू हो गया, कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मान लेते अड़चने तो आती है, अड़चने आनी ही चाहिए, जब अड़चने आएगी तभी तो आदमी कुछ करेगा। आमची माती आमची माती। आपने बताया कि आपकी फैमिली यही आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ पे आप ये पूरा काम संभाल रहे हैं। लेकिन अब मुझे आपके नर्सरी के पौधों के बारे में जानना है। यहाँ कौन से पौधों की निर्मित होती है? अभी तो हम ऐसा जैसे शुरुआती समय में हम गेंदे के ही पौधे बनाते थे, लेकिन 2-3 साल हमने जैसे कि 6 और 7 में लोगों के यहाँ के पॉकेट लेके हमने उनके पौधे बना के दे दिए। लेकिन आगे चल के किसानों ने एक डिमांड की कि क्यों ना अभी हम पौधे, तो हम गेंदे के पौधे लेते, लेकिन वो मिर्ची होती है, टमाटर, बैंगन, सब्जी और फ्लावर है, इनके पौधे लाने के लिए कहीं उधर उधर घूमने के बजाय क्यों ना तुम बना, तो हमें इधर उधर घूमने की जरूरत न पड़े। तो फिर हमने 5 गुंठे का क्षेत्र प्लान किया और इसमें चालू कर दिया। तो हम मिर्च, टमाटर, बैंगन, ये सब्जी की जितने पौधे होती है सब कुछ मिला के हम 18 से 20 प्रकार की सब्जी के पौधे बनाते हैं। और ये इसमें से पहले तो किसान यहाँ के, हम पहले मिट्टी के यानी कि बेड बना के इसके ऊपर बनाते थे, लेकिन जब वो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट और आजू बाजू के एरिया तक मर्यादित एरिया था तब तक वो ट्रांसपोर्ट के लिए सही था। लेकिन जैसे ही वो क्षेत्र बढ़ गया और हम 15 जिलों में जब जाने का मौका मिला, तब वो पूरा सिस्टम ट्रे और जैसे कि कोकोपेट के ऊपर काम करने का जरूरत पड़ी। आज स्विंग मशीन के, ऑटोमेटिक स्विंग मशीन के सिस्टम से काम चलता है। तो एक समय में अगर पूरा ये एरिया पूरा सीड डाला जाए तो कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ पौधे एक साथ में बनते हैं। साल में कम से कम 8 से 10 बार ये प्रोसेस चलती है। तो ऐसा देखा जाए तो नर्सरी पूरा 1 साल का सिस्टम देखा जाए तो 8 से 10 बार कम से कम 80 लाख से ज्यादा 1 करोड़ पौधे एक महीने में बनाती है। हम हर किसान को कम से, अभी हमारी वो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए और सम्मानजनक भी नहीं, लेकिन हर पौधे की बुकिंग होती है, वो वेटिंग पे रहना पड़ता है किसान को। अगर तुरंत लगे तो 8-10 दिन देने ही पड़ते हैं नर्सरी को। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि बुकिंग कैसा होता है और किसानों को पौधे यहाँ से कैसे मिलते हैं? अब बुकिंग का ऐसा है, जैसे कि अभी सबसे ज्यादा कॉस्टली वो पौधे बनते हैं गेंदे के, और गेंदे की शुरुआत होने की वजह से वो बुकिंग का सिस्टम चालू हो गया। गेंदे को अगर एक पौधा बनाने में कम से कम 2.5 से 3 रुपए खर्चा आता है, और इतनी कास्ट, अगर हम गेंदे के 40 लाख पौधे बनाते हैं एक साल में, वो 1 महीने के पीरियड में, जैसे कि बारिश के समय के जो गेंदे की दीपावली और दशहरे का समय होता है, उस समय में जो बुआई होती है किसान के खेत में, जो लगाया जाता है गेंदा, उसमें इतनी बड़ी कॉस्ट होती है कि 1.5 से 2 करोड़ का बीज ही लगता है। तो इतनी कॉस्ट आपने नर्सरी वाले के पास भी नहीं होती, तो किसानों को, हम किसानों की मदद लेते, उसमें 50% किसान के यहाँ से अमाउंट लेके वो बुकिंग के यानी कि स्वरूप से पकड़ के उनको आधा पैसा उनका और मेहनत हमारी करके वो पौधे बनाए जाते हैं। और जिस दिन वो पौधे तैयार होते हैं उस दिन हम वो उनका जो बचा हुआ बिल है वो आके किसान यहाँ पे बिल पेड करता है। और हमारे यहाँ 10 गाड़ियां है बोलेरो पिकअप करके, वो सब मिला के हम किसानों को वो 10 गाड़ियों से किसान के जैसे खेत में, यानी कि उनके जहाँ पे उनको लगाना है वहां तक पहुंचा देते हैं।
तो उनका पहुंचाने का जो खर्चा आता है मिनिमम 10 पैसे हम उस 100 किलोमीटर एरिया में जो भी डिलीवरी होती है वो 10 पैसे की कॉस्ट लगा के हम किसान के खेत में पहुंचाते हैं उनको। तो ऐसी आपकी डिलीवरी की सिस्टम है, किसान पहले बुकिंग करते हैं और बाद में उनको पौधे मिलते हैं। सर 2009 में आपने शुरुआत की थी और करीब 15 साल हो गए और इस 15 सालों में जो टेक्नोलॉजी है वो बदलती जा रही है, जो हमारा वातावरण है वो भी बदलता जा रहा है। सो उसी हिसाब से आपने इस नर्सरी में कौन से बदलाव किए और टेक्नोलॉजी का आप कैसा इस्तेमाल करते हैं? पहले मैंने जैसे कहा था कि हम वो मिट्टी के ऊपर बनाते थे पौधे, वो मिट्टी के ऊपर बनाने का ट्रांसपोर्ट के साथ साथ में जैसे कि अगर बारिश चालू रही, ज़्यादा बारिश हुई तो पौधे की मरने की चांसेस ज़्यादा रहते थे। तो इसको सिक्योरिटी देने के लिए हमने वो पॉलीहाउस का यूज किया। वो ज़्यादा पानी न होने की हो जाए इसलिए हमने वो शावर की सिस्टम लाई। वो फर्टिलाइज़र में वो अच्छे वाले क्वालिटी के बीज, अच्छे वाले क्वालिटी के उसको कंपोस्ट जो यानी कि कोकोपीट जो होता है वो यूज़ किया। और जितना हेल्दी पौधे कैसे बन जाए, और हेल्दी पौधे बनने से फायदा ये होता है कि किसान को उससे उपज ज़्यादा बढ़ती है और किसान खुश हो तो अपना धंधा खुश। इसलिए हमने उसके ऊपर बहुत जोर दिया और हर टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया। और जैसे जैसे काम बढ़ने लगा तो समस्या ही बढ़ने लगी। पहले जब हमारे पास छोटी बावड़ी थी तो हमने वो जो एरिया कम था तो उसमें मैनेज हो गया, लेकिन जब 10 एकड़ का एरिया आपको दिन में 2 या 3 बार उसको पानी देना पड़ता है तो बहुत सारा पानी लगता है। तो आगे चल के वो छोटी बावड़ी में पानी कम लगने लगा हमें। तो फिर हमने पानी का विस्तार करने का सोचा। अभी वो हमारे पास हिंगोली जिले में सबसे ज़्यादा यानी कि खुद की मेहनत का बनाया हुआ पानी हमारे पास 10.5 करोड़ लीटर जो ये स्टोरेज कैपेसिटी है उतना पानी नर्सरी का खुद का है। और हमने जो पानी वहाँ इकट्ठा किया यानी कि वो बड़ी सी बावड़ी बनाई हमने 200 फीट बाय 200 फीट चौड़ी, 100 फीट गहरी। तो हमें नर्सरी को ही फायदा नहीं हो उसका, उसमें से जो पानी पर्कुलेशन होके जो जमीन में अंदर चला गया। तो हमारे आजू बाजू के 100 किसान ऐसे हैं, उनका अनुभव तजुर्बा है कि वो कहते हैं कि हमारे आपने जो काम किया इसकी वजह से हमारे गांव के आजू बाजू के 100 बावड़ियों को, बोर को पानी आ गया और हमारा तो भला हो ही गया लेकिन उनका भी इसके साथ में भला हो गया। वाह! तो आपने समय के साथ-साथ ऐसे बदलाव किए, आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, लेकिन अभी आप इस नर्सरी को कैसे देखते हैं? अभी इसका टर्नओवर के बारे में क्या बताएँगे? तो इसका जो अगर देखेंगे आप तो कॉस्ट आती है एक सीड पे। वो जैसा मान लेते कि हम अगर किसान की भाषा में बात करें तो 100 रुपए का काम करते हैं तो 80 रुपए का खर्चा आता है पौधे बनाने में, उसका सीड, उसका कोकोपेट ट्रे, वो जो भी कॉस्ट आती है और 20% प्रॉफिट मिलता है। इसमें सब हम लोग सब मिल के काम करते हैं। तो नर्सरी का काम प्रॉफिट का देखा जाए तो 20% में हम प्रॉफिट पकड़ के काम करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट छोटा भी रहा लेकिन वो पौधे की जो कॉस्ट है, संख्या है, वो बहुत बड़ी होने की वजह से हमें उसमें से बेहतर मुनाफा मिलता है। अच्छा, ये काम करते-करते आपका काम देखने के बाद आपको अच्छा-अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, लोगों के आपको फीडबैक मिलते हैं, कुछ पुरस्कार भी आपने हासिल किए हैं, तो उनके बारे में आप क्या बताएँगे? देखिए अभी कोई भी किसान हो वो ना तो कोई पुरस्कार के लिए काम करता है, लेकिन वो उनका काम रहता है कि कुछ अपने अंदर का जो हुनर है सबको दिखाए। और करते करते हम भी वो करते गए। लेकिन जैसे कि मान लेते हैं कि एक सामाजिक संस्था होती है, प्रशासन होता है, शासन होता है, वो कुछ नई चीज़ों की खोज में रहता है। तो हमें जैसे कि विद्यापीठ की तरफ से हमारा सम्मान हुआ, केवीके की तरफ से हुआ, सरकार की तरफ से हुआ, वो सामाजिक संस्था होती है उनकी तरफ से, कुल मिला के हमारे पास अभी 53 पुरस्कार हैं छोटे मोटे सब मिला के। वो तो ये सम्मान जब होता है तो और बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। और ये जिम्मेदारी मैं तो ये कहूँगा कि उस सम्मान की वजह से ही जिम्मेदारी पेलने की ताकत आती है। तो सम्मान ठीक है, सम्मान होने के बाद खुशी तो होती है लेकिन जिम्मेदारी भी मिलती है। आमची माती आमची माणसा किसान भाइयों, आपको तो पता ही है, जो बागवानी में फल हो, फूल हो या सब्जियां हो, उसमें पौधों का कितना अनन्य साधारण महत्व है। जब सशक्त पौधे मिलेंगे तभी आप अच्छी उपज ले सकते हैं। अभी आपने श्री संतोष शिंदे जी का नर्सरी की
ध्वनिपीठ देखी है। तो इसमें देखा है आपने कि एक मजदूर से लेके किसान, किसान से लेके आज नर्सरी व्यवसायी तक उनका जो योगदान रहा है, तो वो काफ़ी सराहनीय है। ऐसे ही आप अच्छी किस्म के पौधे बनाने की, जो फल के हो, फूल के हो या सब्जियों के हो, तो ये व्यवसाय आप अपने ज़िले में, अपने विभाग में कर सकते हैं, ताकि आपके एरिया के किसान को आप ये सुविधा दे सकें। आपके ज़िले की जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विद्यापीठ है, तो उनसे संपर्क करना चाहिए। हमने भी संतोष जी से मिलके ऐसे ही जो नर्सरी धारक है, उनके प्रशिक्षण के माध्यम से उनको खड़ा किया है, और ताकि अपने ज़िले में जो पौधों की जो डिमांड है किसानों की, वो पूरी हो सके। आपको पता है, अच्छी उपज के लिए पौधों का बहुत सारा महत्व है। इससे अपनी उपज बढ़ती है और जो उत्पाद खर्च है, वो भी कम होने में मदद होता है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हिंगोली ऐसे ही जो कृषि पूरक व्यवसाय है, जो नर्सरी हो या अन्य कोई व्यवसाय हो, उसके प्रशिक्षण हमेशा कृषकों को प्रदान करते हैं। तो आप, मेरी अपील रहेगी आपसे कि आप अपने-अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके आप अपना कृषि में उन्नति कीजिए, और जो व्यवसाय है उसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। लोगों का, किसानों का फीडबैक भी आपके लिए बड़ा पुरस्कार ही होगा। तो ऐसे कुछ पुरस्कारों के बारे में, अर्थात कोई फीडबैक के बारे में बता सकते हैं? जैसे कैसा रहता, किसान को, सब किसान एक्टिव होते हैं, लेकिन किसी किसी को थोड़ी उतनी जानकारी नहीं होती, इसलिए उनका जैसे नर्सरी वाले का काम खाली पौधे दिए तो खत्म नहीं होता, और होना ही नहीं चाहिए। तो किसानों को सदृढ़ पौधे यानी सशक्त पौधे मिल जाए, उसके साथ में वो हाइब्रिड सीड आ गए। अभी हाइब्रिड सीड की जो उम्र है, वो खाली 90 दिन में उसको फल लगने की उसकी आयु है। तो इसमें जितनी जल्दी हो सके खाद की मात्रा मिल जाए, उसको स्प्रे की मात्रा मिल जाए, तो डेवलपमेंट अच्छा होता है पौधे का। तो इसके बारे में किसान, जैसे कि पौधे लगने के बाद समय समय पे वो अपने को जानकारी आप पूछते रहते हैं, और हम भी हो सके उतना अच्छी क्वालिटी के पौधे के साथ साथ में उसको खाद हो, उनको जैसे कि निविष्ठा हो, ये सब चीज़ों की जानकारी भी देते हैं। और जानकारी के समय समय उनको मार्केट के तरफ जो कुछ मार्केट की अड़चने होती है, इसके बारे में कभी कभी हमारे यहाँ नर्सरी में सेमिनार भी होते हैं। वो कई हमें गेंदे के लिए जो यहाँ के जैसे हैदराबाद से व्यापारी यहाँ खरीदने के लिए आते हैं, वो भी हम सेमिनार उनको अटेंड करने को लगाते हैं। और ये सब चीज़ें हो सके उतना नर्सरी की तरफ से हम किसानों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो आप सिर्फ पौधे बेचते नहीं, तो पूरा मार्गदर्शन भी किसानों को करते हैं, और कुछ सेमिनार भी आप यहाँ कंडक्ट करते हैं, जिसका लाभ किसानों को होता है। अब मुझे आपको ये पूछना है कि अगले समय में अगर हमने भविष्य की बात की, तो आदित्य नर्सरी को आप किस मुकाम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है, अकेले का डेवलपमेंट न हो, वो पूरे हमारे आजू बाजू के जिले हो, तालुके हो, या हमारा पूरा हिंगोली जिला हो, इसका भी डेवलपमेंट हमारे नर्सरी के साथ साथ में जितना हो सके उतना हो जाए। इसलिए हम काम तो कर ही रहे हैं। हम ये आगे का फ्यूचर ऐसा देख रहे हैं कि ये तो चलता ही रहे, कि इसमें और ऐसी मशीनरी के साथ में और मजदूर, यानी कि दोनों को हाथ में हाथ मिला के कितना बड़ा कर सकते हैं, वो करने का प्लान है। और ये जो एरिया है वो उतना डेवलप नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि एरिया कहाँ पे भी डेवलप हो सकता है, साथ देने वाली चाहिए। लेकिन वो गांव के किसान, तालुके के किसान, जिलों के किसानों को साथ में लेके कैसा बड़ा से बड़ा काम करे, इसके बारे में हम आगे से आगे का फ्यूचर है। सर, आप एक किसान थे और अभी आप एक व्यावसायिक बन चुके हैं, तो मुझे आपको यही पूछना है कि जो किसान है वो नर्सरी में आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? ये हिंगोली जिले में एक नर्सरी थी 2009 में, अभी 50-60 हो गई। इसमें से कुछ को खड़ा करने में हमारा योगदान रहा है। किसान से एक व्यवसायिक बनाने में हमें कई लोगों का योगदान भी साथ साथ में मिला। जैसे कि हमारे रिसोर्ट के केडी सर करके एक हमारे गुरु थे, शिक्षक भी थे, और उन्होंने बहुत सारी हमें हेल्प भी की। और उन्होंने एक बात कही थी, उनके जो बेटे थे चंद्रशेखर देशमुख करके, उन्होंने कहा था कि अगर किसान वो अड़चन और उसको पैसे नहीं, इसकी वजह से अगर कोई आत्महत्या की बात करता है,
तो शिंदे फैमिली ने वो अड़चन की वजह से 100 बार फैमिली ने आत्महत्या करनी चाहिए थी, लेकिन किसान, कोई भी किसान आत्महत्या करने के लिए बना ही नहीं, वो काम करने के लिए बना। और मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि किसान के अंदर का किसान अगर जग गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको हरा पाए। और मैं वही मोटिवेशन हर आदमी के पास जाके उसको मोटिवेट करता हूँ और उसको खड़ा करने की कोशिश करता हूँ। मैं तो भाग्यशाली समझता हूँ मुझे कि ICAR जैसी बहुत बड़ी संस्था जो कि पूरे भारत भर में इनका एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने मेरे जैसे वो छोटे मजदूर से लेके किसान से लेके वो जो व्यवसायिक बना उसको वहाँ बुला के सम्मानित किया। और इसका जो श्रेय, मैं तो मेरा काम एक तरफ रहेगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है उन्होंने वहाँ तक लेके गए, वो सम्मान मिला। तो वो सम्मान की वजह से और प्रेरणा मिली। वहाँ से आने के बाद हम पूरी जोर शोर से ताकत लगा के काम कर रहे। आगे ये फ्यूचर में ये करने के साथ साथ में हम ये भी करना चाहते हैं कि हमारा जो संकल्प है कि हम वो शिव सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं। जो हमने जो डैम बनाया इसके ऊपर वो पूरा शिव जी को कि शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है, हर किसी के एक शिवाजी महाराज खाली नाम निकलने से वो पूरी ऊर्जा तैयार हो जाती है। वो पूरा हम जी जान से उनको सृष्टि बनाने में जुटे हुए हैं। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपके फ्यूचर में सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। दर्शकों, आपने एक बात ध्यान में ली होगी कि फैमिली ही अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, और मजदूर का किसान कैसे बन सकता है और किसान एक व्यावसायिक कैसे बन सकता है, इसका एक आदर्श हमारे साथ थे, अर्थात संतोष शिंदे जी, जिन्होंने बताया कि आदित्य नर्सरी अब कहीं टॉप के नर्सरी में इसका नाम आता है, और ये सब कुछ हासिल किया, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत थी और इनकी जिद्द थी। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और किसानों को अच्छा मार्गदर्शन किया, आपका समय दिया, इसीलिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।